दोस्तों, संघर्ष जो चल रहा है इजराइल का ईरान से, लेकिन इन सब के बीच झटके लग रहे हैं अमेरिका को। आज दो बड़े झटके आपको दिखाने जा रहा हूं जो अमेरिका को लगे हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते जिस G7 शिखर सम्मेलन में सबसे बड़े नेता बनकर अपने ज्ञान की पंजीरी बांटने पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, वहां से वापसी की तारीख भी पहले ही तय कर ली। यानी कि G7 शिखर सम्मेलन में ज्यादा देर रुक नहीं पाए। वजह यह नहीं है कि ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, वजह यह नहीं है कि ईरान ने कह दिया है कि अगर इजराइल का समर्थन किया तो वो देश हमारे दुश्मन होंगे, बल्कि वजह यह है कि जिन यूरोपीय देशों पर अपनी हुकूमत जमाकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजवाता रहा, उसी यूरोपीय देश ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका थोड़ी हद में रहो, ईरान से खिलवाड़ करना भारी पड़ने जा रहा है। जी हां, इसी के साथ अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका लगा जब अपनी ताकत का, अपने हथियारों का गुमान करने वाला अमेरिका उसका एक और फाइटर जेट प्लेन जिस पर वो गुमान करता वो मार गिराया ईरान ने। और इसके साथ ताजा हमले भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। बड़े भीषण हमले किए हैं ईरान ने इजराइल पर, और कहां कहां किए देख लीजिएगा, क्योंकि तेल अवीव और हाइफा तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष में कैसे अमेरिका फंस गया, कैसे एक नहीं दो नहीं कई देशों ने इजराइल के खिलाफ ईरान को समर्थन दे दिया है। सबसे पहले देखिए जो हमले की वीडियो है वो देखिए आप। यह अचानक से हमला होता है और सब कुछ बिखरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसे लेकर जो दावा कर रहे हैं, ये दावा करते हैं मिस्टर अमरीश के ईरानियन मिसाइल डायरेक्टली हिट ए बिल्डिंग। इसमें है हेजलिया इजराइल कॉजिंग हैवी स्मोक टू राइज। बहुत तेज धुआं जो निकल रहा है, ये इसी के पीछे का धुआं का बताया जा रहा है, क्योंकि हालत वहां पर हाल ही में एक दागी गई मिसाइल उसके बाद की तस्वीर है। अब आइए ईरान की तरफ के बाद देखिए क्या एक बयान दिया गया है। पहले बयान देखिए, इस बयान में देखिए साफ साफ न्यूज़ 24 की खबर है, ईरान के समर्थन में उतरा यूरोप का ताकतवर देश। ये कौन सा देश है ताकतवर देश? ये वही देश है जो लगातार अमेरिका का समर्थन करता रहा, हर एक तरह के कोई भी मुद्दे हों हमेशा साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा है कि ईरान सरकार को गिराने की कोशिश गलती होगी। फ्रांस की तरफ से कहा गया ईरान सरकार को गिरा, आम नागरिकों के खिलाफ हमले को रोकने की अपील की गई है। उन्होंने अमेरिका को चेता दिया है कि किसी भी तरह की कोई युद्ध के बीच ईरान के समर्थन में उतरा है फ्रांस ने कह दिया कि ईरान के साथ खिलवाड़ करना, उसके साथ खेलना, उसमें कुछ हस्तक्षेप करना ये भारी पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। खुल्लम खुल्ला ऐलान अपने आप में होना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यही बात चीन कहता, ये बात अगर पुतिन कहते या ये बात नॉर्थ कोरिया कह देता तो वो साफ साफ लगता है कि वो दूसरे खेमे में खड़े हैं। लेकिन जब अपने ही खेमे के लोग विरोध पर उतर आए तो समझ लीजिएगा आपकी लंका ढहने वाली है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान चल रहा है। यही नहीं, अब देखिए दूसरा बड़ा झटका देखिएगा जो मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये इस प्लेन को जरा ध्यान से देखिए, फाइटर जेट है। जो फाइटर जेट है ये F-35 है। ये सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक बताया जाता रहा, अमेरिका इस पर दावा करता रहा। अभी 2 दिन पहले जब पहला स्ट्राइक किया था ईरान ने इजराइल पर, उसके दूसरे ही दिन एक खबर आई थी कि अमेरिका का F-35 फाइटर प्लेन मार गिराया। किसने मार गिराया? ईरान ने मार गिराया। ये सारे के सारे F-35 उठाकर अमेरिका ने इजराइल को दिए थे, ऊंचे दाम पर, महंगे दामों पर बेचे गए थे। अमेरिका इसीलिए युद्ध लड़वाता है, हर जगह युद्ध क्यों चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके हथियारों की बिक्री हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा उन तक पहुंचे। ये इजराइल को दिए गए। ईरान का फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेट से लाख गुना बेहतर निकला है, और यही एक वजह है। देखिए F-35 एयरक्राफ्ट मार गिराया गया इनका। जैसे ही फाइटर जेट के गिरने की खबर आई वैसे ही हड़कंप मच गया है पूरे अमेरिका में। चलिए कुछ और खबरें भी आपको दिखाता चल रहा हूं कि वहां क्या क्या हो रहा है, क्योंकि खबर सिर्फ इतनी भर नहीं। ये देखिए नेतन्याहू के घर पर भी हमला हो गया है। ये खबर निकल कर आई, एनडीटीवी की खबर है, लेकिन इसे कृष्णकांत जी ने ट्वीट किया है। कृष्णकांत क्या लिखते हैं? ईरान ने नेतन्याहू के घर पर मिसाइल गिरा दी। गजा को तबाह करके इंसानियत का दुश्मन नेतन्याहू समझ रहा था कि वह अजय हो गया। सबसे दुखद है कि अब तक कोई देश ये तबाही रोकने की पहल नहीं कर सका है। ये देखिए अब खुद खबर आ गई। दरअसल क्या है ना कि जो नेतन्याहू है तो भाई वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल के, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से इतर उनका एक पुश्तैनी घर है। वो पुश्तैनी घर इजराइल में एक सेसरिया इलाका है, वहां पर है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं।
खबर यह मिली कि वहां पर ईरान का एक मिसाइल जा गिरी है, जिसकी पुष्टि खुद नेतन्याहू ने भी की। हाँ, मुझे मारने की कोशिश हुई। उन्होंने बीच बीच में यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मारने की कोशिश हो रही है। तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन इससे चीज खराब और होती जा रही है। दरअसल हो ये रहा है कि ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल तो वैसे भी इन सब चीजों के बीच में, आप जानते ही हैं, उसके पास हथियार नहीं, एक झूठी कहानियां हैं, ये साबित हो चुका है। अब हुआ क्या है जरा देखिए, पहले हाइफा का हाल देखिए। ये हाइफा इलाका है जहां पर लगातार मिसाइल गिर रही है, और हाइफा का संबंध आपके अपने देश भारत से भी है। जी हां, मैं पहले बता दूं हाइफा के बारे में। हाइफा में एक पोर्ट है, एक बंदरगाह। जो बंदरगाह है उसको विकसित करने के लिए उसमें निवेश किसी और ने नहीं, हमारे देश के बड़े उद्योगपति, जी हां, गौतम अडानी साहब ने किया है। और देखिए, ईरान ने जब हमला किया हाइफा पे, तो उसके हालात क्या हुए, ऐसे बन गए। अब ऐसी तस्वीरें बाहर ना जाएं तो इसके लिए क्या किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये वीडियो देखिए जरा। तो इस वीडियो में आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे। इजरायली पुलिस वाले हैं। ये इजराइल के पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, वहां जो लोग मौजूद हैं, जो प्रेस कर वाले हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है। दरअसल एक खबर निकल कर आई है कि हाइफा में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है कि भाई ये तो बर्बाद हो गया, तो खत्म हो गया, गजा से बदतर हालात हो गए इजराइल के। तो ऐसी तस्वीरें बाहर ना जाए और अपनी साख बची रहे, इसके लिए मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी ऐसी वीडियोस बना रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जैसे इनके साथ किया जा रहा है। तो एक तस्वीर ये भी निकल कर आई सामने। अब देखिए, कई और तस्वीरें, पहले वीडियो देख लीजिए आप। इसे भी मिश्रा मिरेश ने ट्वीट किया, लेगा इजराइल में रॉकेट गिरने से कम 5 लोग घायल हो गए। ग्रेटर तेल अवीव क्षेत्र में ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा बमबारी से एक इमारत के मलबे के नीचे सेटलर्स के फंसे होने की आशंका है। एक भारी नुकसान वहां पर भी इनको हुआ है। अब देखिए यहां पर हालत क्या है, जहां पर बम गोला बारूद गिर रहे हैं, वहीं देखिए शिप है, छोटी छोटी बोट्स हैं। दावा यह किया जा रहा है कि एक तो सारी एयरलाइंस बंद कर दी गई हैं, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए इजराइल में। केवल यह कहा गया है सरकार की तरफ से कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा कौन कौन सकते हैं इजराइल छोड़कर। सिर्फ छोड़कर जाएंगे डिप्लोमेट्स जाएंगे, या फिर जो टूरिस्ट है इजराइल में जो रह रहे हैं टूरिस्ट, वो छोड़कर जाएंगे। इजरायली इजराइल छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी ईरान से बम गोला बारूद गिर रहा है, दूसरी तरफ आदेश आ गया कि इजराइल छोड़कर ना जाए। अब वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बंकर में उतनी व्यवस्था नहीं है, कमजोर है बंकर, या फिर जो है वहां पर भीड़ इतनी हो गई है वो रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अपना घर छोड़कर, देखिए लिखा हुआ भी है, ये सारे के सारे याद से कहां जा रहे हैं, साइप्रस की तरफ जा रहे हैं। यानी इजराइल छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। नेतन्याहू बेचारे परेशान नजर आ रहे हैं, करें तो करें क्या इन सब चीजों में। अब देखिए, ये अमेरिकी सांसद हैं, ये बर्नी सैंडर्स हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। दरअसल बार बार नेतन्याहू इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मुझे मारना चाहता है ईरान, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। अब बर्नी सैंडर्स जो अमेरिकी सांसद, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि भाई सुनो, दरअसल हमारी यानी अमेरिका की और ईरान की बातचीत चल रही थी। इस बातचीत को नाकाम करने की कोशिश किसने की, इजराइल ने पहला हमला ईरान पर किया, जिसकी वजह से सारी जो बातचीत चल रही थी बेपटरी हो गई। अब इजराइल जब फंस गया इस हमले को करने के बाद, तो वो चाहता अमेरिका इस युद्ध में कूदे। जो युद्ध शुरू किया गया अवैध तौर पर, इल्लीगल करार दिया है बर्नी सैंडर्स ने। उन्होंने कहा यह अवैध तौर पर है, ये गलत युद्ध शुरू किया इजराइल ने, और चाहता है अमेरिका उसमें साथ दे। यानी हर तरफ से इजराइल को फटकार पड़ रही है, अकेला पड़ गया है इजराइल। तो वहीं अमेरिका की भी पोल खुल गई कि वो कितना ताकतवर है। देख लिया आपने। नमस्कार।